भव्य आत्माओं, बात है संसार से भय की कि हमें कितनी प्लेंटी देनी पड़ेगी। यदि बचना चाहो तो बच लो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो प्लेंटी से बच जाए? आचार्यों ने रास्ते दिए हैं। बचना चाहो तो आज बच जाओ, सारा कर्ज चुकता। मगर शर्त है बचना पड़े, बचने की चाहत होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं सबसे पहले अपनी मृत्यु का बोध हो कि मैं निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और ये शरीर छूटेगा। जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये नष्ट होगा, मगर मेरी आत्मा अजर और अमर है, ना कभी छूटी ना छूटेगी, ना नष्ट हुई ना नष्ट होगी। ये पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब आत्मा अमर अजर अमर है, फिर जन्म मरण क्यों होता है? कभी विचार किया? जब आत्मा अजर है, जन्म मरण क्यों होता है? ये सब कर्मों का ख्याल है और कर्मों का बोध है नहीं। यदि कर्मों का बोध हो जाए तो पता चल जाएगा मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। ये शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है, क्योंकि शरीर पापों की ओर भागता है, दुखों की ओर भागता है और दुख पाता है। और मैं जिसे सुख माना है वो दुख का ही भंडारा है, या कह दो दुख का गोदाम है। चाहे कितनी बड़ी कोठी हो, चाहे कितना बड़ा धन हो, चाहे कितना बड़ा परिवार हो, आचार्य कहते हैं कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता, मगर संसार के सुखों को छोड़ना नहीं चाहता। और ये शर्त है यदि तुझे सुख चाहिए तो संसार के सुखों को छोड़ना ही होगा। यदि ये कर्ज देना है तो संसार के दुख छोड़ दो और हमेशा के लिए सुख को प्राप्त कर लो। मगर ये दिमाग में बात आती नहीं, क्योंकि हमें कर्ज अच्छा लगता है। आचार्य कहते हैं इन प्राणियों ने जिस शरीर को ग्रहण किया है वे वास्तव में इसका है ही नहीं। ये तो आत्मा ने गोद लिया है और मैं अपना मान बैठता हूं और जिसने गोद लिया है उसका पता ही नहीं। जब आत्मा अपने वैभव में आएगी, अपने वैभव को देखेगी, स्वयं में ठहर जाएगी, तो आत्मा अपने गुणों को पाएगी और गोद लिया बेचा छोड़ देगी। लेकिन आज तक शायद इस बात को नहीं समझे। जब तक व्यक्ति पर में उलझा है, चाहे धन है, चाहे परिवार है, चाहे ये शरीर ही है, जब तक ये व्यक्ति पर में उलझा है, जब तक वे अपनी वस्तु का ख्याल नहीं कर सकता। और अपनी वस्तु का ख्याल करने के लिए पर वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। जैसे आचार्य जी के कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बाजार में गया
और बाजार में कोई दूसरा व्यक्ति मिला और पूछ लिया, भाई साहब ड्रेस किसकी है? मेरी है, अभी ड्राई क्लीन करवा के लाया हूं। मगर ये तो मेरी है। तेरी है तो क्या पहचान है? कॉलर के बैक साइड में अमुक निशान है और अमुक रंग की टेप लगी है। देखता है वास्तव में वो ड्रेस मेरी है ही नहीं। जब घर जाएगा निकालेगा और ड्राई क्लीन वाले के पास जाएगा, भैया ड्रेस की, ओहो गलती होगी, दोनों एक सी थी, मैंने इसका नंबर नहीं देखा, उसका नंबर देख लिया। बस जिस दिन ये भान हो जाएगा ये शरीर रूपी ड्रेस मेरी नहीं है, तो मैं इस ड्रेस को छोड़ दूंगा। लेकिन आज तक जानने का प्रयत्न किया क्या? बस ये चूक हमें हमेशा के लिए भला, जिस दिन जान जाएंगे उधर पदम लिस्ट से आ जाएगी, और जब तक जानेंगे नहीं तो आचार्य कहते विचार करो, ये आदमी संकट में क्यों है, दुखी क्यों है, अब कब तक दुखी होगा? जो आराम चाहते हो क्योंकि आपने परमात्मा को आत्मा की शरण छोड़ दी है और आप विभाव में आ गए हैं, इसलिए आप दुख का कारण है। आचार्य कहते हैं जब तक बाहरी यात्रा करोगे तो पर का सहारा लेना पड़ेगा, मगर अपनी यात्रा करनी है, सुख की यात्रा करनी है, पर के सारे छोड़ने पड़ेंगे। मगर मैं छोड़ना चाहता हूं क्या? ये तो ऐसा हुआ, अग्नि जलना चाहती है पानी के सहारे से, तो क्या पानी के सहारे से अग्नि जल जाएगी? पर के सहारे से कल्याण नहीं होगा, अपना सहारा होगा तो कल्याण होगा। आचार्य कहते हैं आज तक मैंने आत्मा का सहारा नहीं लिया और आत्मा अनुसार आचरण नहीं किया। ये कारण है कि मैंने कभी सुख को पाया नहीं। जिस दिन मैं सुखी होना चाहता हूं उसने अपने आप को पाना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं दूसरों को मनाने के लिए कितनी कितनी मानता करनी पड़ेगी, दूसरा व्यक्ति स्वयं जल्दी नहीं मानेगा, नहीं जाने कितनी चमचागिरी करवाएगा। ये बटरिंग कहते हैं। बटरिंग पखन लगाना। दूसरे आदमी को मनाना आसान नहीं है। बस परमात्मा की शरण में आ जाओ और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लो। यहां किसी की बटरिंग की जरूरत नहीं है, किसी की जीव हजारी की जरूरत नहीं है। जिसने परमात्मा को जाना, परमात्मा के रहस्य को जाना, वे व्यक्ति सुखी हो जाता है। जिस प्रकार के कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया कि पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो, मगर समझ में नहीं आया। जब युद्ध के मैदान में जाने को तैयार हुए, दुर्योधन ने सेना मांगी, पर मांगा, और पांडवों ने राम मांगा, परमात्मा मांगा, कृष्ण मांगा। भयानक युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, मगर जीत किसकी हुई? किसकी हुई? परमात्मा की। आचार्य कहते जब तक पर में रहेगा परमात्मा नहीं आएगा, और जब अपने में आ जाएगा तो परमात्मा पा जाएगा। बस यही सुख का साधन है। यदि कर्ज चुकाना है तो अपने माना पड़ेगा।
आचार्य कहते हैं जरा विचार करो, एक बार की घटना, रेगिस्तान में एक ऊंटों का काफिला जा रहा था। रास्ते में रात पड़ी। ऊंटों के मालिक ने एक सराय के मालिक से मिलकर के सराय एक रात के लिए ले लिया। ऊंट का काफिला 100 ऊंट थे। ऊंटों के मालिक ने सराय के आंगन में खूंटे ठोकी, ऊंटों को गले में रस्सी बांध दिया। मगर रास्ते में एक रस्सी और एक खूंटा गिर पड़ा। 99 ऊंट बांध दिए। अब एक ऊंट कैसे बांधे? वो सराय के मालिक के पास गया और कहा, भैया एक खूंटा रस्सा गिर पड़ा, एक खूंटा रस्सा दे दो। मालिक ने कहा, मेरे पास तो ना खूंटा है ना रस्सा है, मगर तू ऊंट को बांध दे। बांध तो दूं, रस्सा खूंटा तो दे। वो कहता है रस्सा खूंटा है ही नहीं, मगर तू ऊंट को बांध दे। 5-7 बार कहा, कैसे बांध दूं? आपका आगे समस्या आई होगी, ना रस्सा ना खूंटा, 99 बन गए, वो कह रहा 100 को बांध दे। उन्हें कैसे बांधू? जैसे सबको बांधा ऐसे बांध दे। और उसने अब आके वैसे ही बांध दिया, खूंटे का ठोकने का एक्टिंग कर दिया, रस्सा लपेटने की एक्टिंग कर दिया, और गले में भी गांठ लगा दी एक्टिंग से। सब ऊंट सुबह रस्से खोले, खूंटे फाड़े, 99 में चल पड़े, वो ना चला। वो बड़ा परेशान, ये क्यों नहीं चल रहा? मालिक के पास गया, वो तो चल नहीं रहा, ये तो नकली बंधवाया था। अब खोला, क्या खोलो जो बंधा ही नहीं? अरे वही तो खोल जो बांधा था। जब उसकी रस्सी खोली, ऊंट चल पड़ा। आचार्य कहते तुम भी बंधे हो, वो रस्सी दिखाई नहीं देती। चाहे वो रस्सी परिवार की हो, चाहे मोह की हो, चाहे धन और दौलत की हो, चाहे पद और प्रतिष्ठा की हो, मगर वो रस्सी दिखाई नहीं देती। मगर है, बंधे हो। जब वो रस्सी दिखाई दी जाएगी तो आप चल पड़ोगे। मगर अभी तो आराम दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, रस्सा दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि रस्सा देखने की हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, क्यों कर्ज करे माना ही नहीं। जब हम एक दिन में विचार कर रहा था, नरक में नार की मारते क्यों हैं, जबकि सभी एक दूसरे को मारते हैं। यदि वहां के जो दुख है, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, जमीन की बेचना, वो तो चले, मगर कटते मरते क्यों हैं? क्या कारण है? क्योंकि रस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। यदि रस्सा दिखाई दे रहा है, कम से कम आपस में ना रड़े मरे, ना कटे भरे। ये रस्सा जिस दिन झिक जाएगा, उस दिन आराम से कल्याण हो जाएगा। अभी महाराज ने बताया था, वही बात दोबारा रिपीट करते हैं। एक संत के पास एक युवक गया। युवक ने कहा, महाराज आप बड़े शांत दिखाई देते हो, बड़े खुश दिखाई देते हो, बड़े हंसमुख दिखाई देते हो, और हम चिंता में क्यों डूबते हैं, जबकि हमारे पास बड़ा भारी वैभव है, बड़ी बड़ी कोठी, फैक्ट्री, मिल मालिक, बड़ा सुंदर परिवार, और तुम नंगे धंगू, चवन्नी पल्ले नहीं, खाने के लिए एक टाइम का भोजन नहीं। ये कारण क्या है? मैं भी सुख पाना चाहता हूं, सुख दे दो। महाराज ने कहा,
ये सामने वृक्ष किसका है? चिनार का। देख काओ, देखा मारा ये वृक्ष चिनार का है, तो अंतर क्या है? वृक्ष तो दो हैं, दोनों चिनार के हैं, तो अंतर क्या है? बस अंतर है एक छोटा है एक बड़ा है। मगर उनमें कभी झगड़ा होता है, कोई द्वेष होता है, कोई ईर्ष्या होती है? नहीं। तो मैं तो चिनार का वृक्ष हूं और तुम संसारी वृक्ष हो। ये मेरे से बड़ा, ये मेरे से छोटा। जिस दिन तुम चिनार के वृक्ष बन जाओगे उस दिन सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मगर मैंने आज तक पात्र अपात्र कुपात्र को देखा ही नहीं कि मेरे पात्र में अमृत है या विष है। जिस दिन देख लूंगा उस दिन बस क्या होगा? पदम लेश आ जाएगी। और मैंने आज तक पदम लेश को जानने का प्रयत्न किया ही नहीं। आज आधुनिक युग है, कण कण की खोज हो रही है, मगर सारी शरीर के लिए अणु की खोज हो रही है। एक बार की घटना, एक वैज्ञानिक के पास एक दार्शनिक गया और उस वैज्ञानिक से पूछा, वैज्ञानिक था आइंस्टीन। आइंस्टीन से पूछा, तुम मृत्युशैया पर पड़े हो और कुछ समय बाद चले जाओगे, तूने इतने आविष्कार किए, क्या आविष्कार पूरे हो गए? उसने कहा, आविष्कार बहुत किए मगर एक आविष्कार बाकी रह गया कि मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा। यह आविष्कार करना ही पदम लेश है। फिर उससे पूछा, यदि तू ये नहीं पता कहां जाएगा, यदि तुझे बूझे तो कहां जाना चाहता है? तो आइंस्टीन कहता है, यदि मुझे कभी परमात्मा ने, मेरे कर्मों ने, मेरी आत्मा ने मानव बना दिया तो ये चाहूंगा कि मैं महावीर की संतान बनूं। ये आइंस्टीन की बुक में लिखा है। और मैं वीतराग बनूं, दिगंबर संत बनूं और कर्मों की लेन काट करके सिद्धालय पहुंच जाओ। भाई इतना सोचना ही तो पदम लेश है। मगर आप तो महावीर की संतान भी हैं, वीतराग कुल में जन्म भी लिया है। तो विचार करो, मैं वीतराग के धर्म में जन्म लेकर के महावीर आदिनाथ की संतान होकर के क्या किया? जिस दिन विचार आ जाएगा मैंने क्या किया तो पदम लेश आ जाएगी। तो आचार्य कहते हैं, थोड़ा सा चिंतन कर ले अपने बारे में, बस सुख आ जाएगा और तू शुभ लेस्या की पदम लेस्या में आ जाएगा। मगर आज तक विचार नहीं किया। आचार्य कहते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो व्यापार करे, नौकरी करे, नेताजी करे, दादागिरी करे, बदमाशी करे, चोरी डाके मारे, मगर कुछ ना कुछ करता है।
या ऐसा कोई होता कुछ, चाहे वो आराम ही करे, कुछ ना कुछ करता है, चाहे हत्या करे। बूझा ये क्यों करता है? धन कमाने के लिए। तो धन कमा के क्या करेगा? पालन पोषण के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रह के क्या करेगा वो कुछ पता नहीं। जिस दिन पता चल जाएगा ये करूंगा, उस दिन पदम लेस्य आ जाएगी। तो विचार करो, मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, क्या ये व्यापार मेरे साथ जाएगा, क्या ये फैक्ट्री मेरे साथ जाएगी, क्या ये गाड़ी मेरे साथ जाएगी, क्या ये परिवार मेरे साथ जाएगा? कभी विचार किया? जिस दिन विचार कर लोगे उस दिन पदम लेस्य आ जाएगी। अभी तो विचार आता है भोजन में क्या बना है, खीर है, हलवा है या सूखी रोटी है? खिचड़ी है, नमक मिलाइए। विचार करो। तो आचार्य कहते हैं अभी शुभ लेस्य में नहीं आ सकता। अभी क्या होगा? अशुभ कर्मों का बंद ही होगा। यदि शुभ का बंद करना है तो अपने आप को जानना होगा या पदम लेस्य माना होगा। बस इतनी सी बात है, कोई गहरी बात नहीं। जैन धर्म कितना आसान, कोई धर्म नहीं। मात्र एक सच्चाई को जान लो या अपने आप को जान लो, छोड़ो सच्चाई विषय के चक्कर। यदि आपने अपने आप को जान लिया तो आप मानव में, मानव बनने के बाद में मानवता में आ जाओगे और जिस दिन मानवता में होंगे उस दिन मोक्ष मार्गी हो जाओगे। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।